किसी शहर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका शौहर बहुत जमीन जायदाद छोड़कर मरा था और बेटा भी तिजारत में खूब कमाता था, इसलिए घर में काफी दौलत थी। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी न थी, लेकिन वो बुढ़िया थी बड़ी कंजूस। वो बड़ी बदजुबान बुढ़िया थी, हर एक को बुरा भला कहती। उसे लोगों का दिल दुखाने में बड़ा मजा आता था। बुढ़िया का बेटा बहुत समझदार, नेक और खुदा तरस था। वो गरीबों, बेकसों और ज़रूरतमंदों की मदद करता था। वो अपनी माँ को बहुत समझाता कि माँ, तुझे किस चीज़ की कमी है, घर में खुदा का दिया सब कुछ मौजूद है, फिर तुम इतनी कंजूसी क्यों करती हो? रुपया पैसा तो खर्च करने की चीज़ होती है। मालो दौलत, सोना चांदी जमा करके कोई अपने साथ नहीं ले जाता, लेकिन नेकी और अच्छे काम आदमी के साथ जाते हैं। खुदा की राह में खर्च की हुई दौलत ही इंसान के काम आती है। इसलिए अब तुम्हें धन दौलत जमा करने की फिक्र छोड़ देनी चाहिए और अब तुम खूब खर्च करो, खूब आराम से रहो और अपनी जुबान से लोगों के दिल ना दुखाओ, क्योंकि किसी का दिल दुखाना बहुत बुरी बात होती है। बुढ़िया को बेटे की ये बातें बुरी लगती थी। उसका ख्याल था कि उसका बेटा बहुत बेवकूफ़ और फजूल खर्च है, इसीलिए तो ऐसी बातें करता है, वरना मैं कंजूसी कब करती हूँ? मैं तो किफ़ायत शौरी से काम लेती हूँ। हाँ, इसकी तरह भूखे नंगे लोगों में अपना रुपया नहीं लुटाती फिरती। और फिर मैं बदजुबान भी कब हूँ? हमेशा सच बात ही तो कहती हूँ। अब अगर सच बात कहने से किसी का दिल दुखता है तो दुखा करे, सच तो कड़वा ही होता है ना। आखिर बेटे ने तंग आकर उसे कुछ समझाना बुझाना छोड़ दिया। उसने सोचा कि माँ अपनी आदतें छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए उसे उसके हाल पर ही छोड़ देना बेहतर है। वो जो चाहे सो करे, लेकिन फिर भी उसे अब उस बात की बड़ी फिक्र रहती कि गरीबों और नादारों की मदद नहीं करती उसकी माँ। मरने के बाद उसकी बख्शिश कैसे होगी? एक बार उसे पता चला कि शहर में एक बुजुर्ग आए हुए हैं। वो बड़े नेक और अल्लाह वाले हैं। वो रात रात भर तो इबादत करते हैं और दिन को लोगों के दुख दर्द सुनते और उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने शहर के बाहर दरिया के किनारे अपना डेरा जमा रखा है। उनके पास लोग जोक दर जोक जाते हैं और उनका दीदार करते हैं, उन्हें अपने दुख दर्द सुनाते हैं और दुखों से छुटकारा पाते हैं। बुढ़िया के बेटे ने सोचा, क्यों ना मैं भी उनके हजूर में हाजिरी दूं, उन्हें अपनी माँ के बारे में सच सच बताऊं, उनसे अपनी माँ की बख्शिश के बारे में बात करूं। शायद उनकी मदद से माँ की बख्शिश का कोई रास्ता निकल आए। ये सोचकर वो उन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्हें अपने दिल की बात बताई। बुजुर्ग ने फरमाया, आदमी की ज़िंदगी उसके अपने लिए नहीं होती, वो तो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए मरता है, सबसे हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आता है और उनके दुख दर्द दूर करता है। लेकिन जो आदमी ऐसा ना करे, वो अपने हिस्से में से दूसरों को हिस्सा ना दे, बल्कि उनसे बुरी तरह पेश आए, उन्हें बुरा भला कहे, ऐसे इंसान की बख्शिश कैसे हो सकती है? खैर, जब तू नेक इरादा लेकर यहाँ आया है तो हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह उसे कंजूसी और बदजुबानी जैसी बुराइयों से छुटकारा मिल जाए। अगर वो नेक रास्ते पर आ जाएगी तो अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देगा। बुढ़िया के बेटे के दिल पर बुजुर्ग की इन बातों का बड़ा असर हुआ। उसे कुछ इत्मीनान हुआ और वो बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके अपने घर लौट आया। अगले दिन वही बुजुर्ग एक बूढ़े फकीर का भेस बदलकर उस बुढ़िया के घर गए और उन्होंने अपना चिमटा बचाकर जोर से सदा लगाई। जब बुढ़िया दरवाजे पर आई तो फकीर ने अपना कासा उसके सामने कर दिया और बोला, नेक माई, ए नेक माई, दे खुदा के नाम पर। बुढ़िया बोली, अरे कलमुहे, खुदा तुझे गारत करे, खुद बूढ़ा खुसट हो रहा है, कब्र में पांव लटकाए फिरता है और मुझे माई कहता है, तुझे शर्म नहीं आती? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे, मुझसे गलती हो गई जो तुझको माई कह दिया। वाकई तू तो उम्र में मुझसे छोटी है, अब मुझे माफ कर और अपना दिल साफ कर। ए बेटी, खुदा के नाम पर मुझे कुछ मिल जाए। बुढ़िया गुस्से से बोली, मोंडी काटे खबीस, मैं तेरी बेटी काहे को होने लगी? भीख मंगा होकर मुझे बेटी कहता है, तेरी ये हिम्मत? फकीर ने कहा, तुझ पर अल्लाह का करम हो, वाकई मुझसे फिर गलती हो गई कि भीख मंगा होकर तुझे बेटी कह दिया। तू तो अमीर जाती है। अच्छा, अब मुझे माफ कर, कदूरत से अपने दिल को साफ कर। ए जन्नती औरत, खुदा के नाम पर मुझे कुछ खैरात दे। बुढ़िया फिर बिफर गई, पैर पटक कर बोली, खैरात खोरे, सूरत हराम, तेरे मुंह में खाक, मुझे जन्नती औरत कहता है, क्या मैं मर गई हूं?
فقیر نے گھبرا کر کہا، ارے نہیں نہیں، خدا نہ کرے، میرا مطلب یہ نہیں تھا، مجھے پھر معاف کر، خدا تیرا بھلا کرے، تیری عمر دراز کرے، اللہ تجھے دنیا کی تمام نعمتیں اور مال و زر عنایت کرے۔ اے نیک بی بی، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے ایک روٹی اور چمچ بھر سالن مل جائے۔ اس بار فقیر نے جو دعائیں دیں تو ان کا بڑھیا کے دل پر یہ اثر ہوا کہ اس نے فقیر کو گالیاں نہیں دی، بس ناگوار لہجے میں اتنا ہی کہا، بے وقوف بڈھے، کیا مجھے بھولی بھٹیاری سمجھ رکھا ہے جو روٹی سالن مانگ رہا ہے؟ چل اپنا راستہ ناپ۔ فقیر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، اے نیک بی بی، روٹی سالن نہ سہی، ایک مٹھی آٹا ہی دے دے۔ بڑھیا تنک کر بولی، کیا تیرے باپ نے آٹا لا کر رکھ دیا ہے جو ایک مٹھی تجھے دے دوں؟ چل نکل یہاں سے۔ فقیر بولا، اے نیک بی بی، اچھا مٹھی بھر آٹا نہ سہی، چٹکی بھر ہی دے دے۔ بڑھیا بولی، دیکھ اب زیادہ تنگ نہ کر، تجھے شہر بھر میں ایک میرا ہی گھر ملا ہے جو منہ اٹھائے روز چلا آتا ہے، آج میں تجھے مونگ کا ایک دانہ تک نہ دوں گی، اچھا اب چل نکل یہاں سے۔ فقیر نے سوچا یہ بڑھیا تو کچھ دینے والی نہیں، لیکن وہ اس سے کچھ لیے بغیر جانا نہیں چاہتا تھا۔ یکا یک اس کی نظر بادام کے چھلکوں پر پڑی، کسی نے بادام کھا کر اس کے چھلکے آنگن میں پھینک دیے تھے۔ فقیر بولا، اے نیک بی بی، میں تیری سخاوت سے پھر بھی مایوس نہیں، آج تو تجھ سے کچھ لے کر ہی جاؤں گا، اچھا چٹکی بھر آٹا نہ سہی، یہ بادام کے چھلکے ہی دے دے۔ بڑھیا نے کہا، تو کیسا بے غیرت فقیر ہے، جونک کی طرح چمٹ ہی گیا ہے، کسی طرح پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ارے بادام کے ان چھلکوں کو پیس کر تو میں منجن بناؤں گی، بھلا تجھے کیوں دے دوں میں؟ فقیر بولا، سوچ لے، میں تو تیرے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اپنے فائدے کو سن کر بڑھیا کی آنکھیں چمک اٹھیں، خوش ہو کر بولی، میرے فائدے کے لیے؟ وہ کیسے؟ فقیر بولا، وہ اس طرح کہ میں بادام کے ان چھلکوں کے بدلے تجھے ایک اشرفی دوں گا۔ ان چھلکوں کے بدلے ایک اشرفی دے گا؟ ارے کہاں ہے اشرفی، لا مجھے دے۔ خوشی کے مارے بڑھیا کی باچھیں کھل اٹھی۔ فقیر نے کہا، ابھی نہیں، کل لا کر دوں گا۔ بڑھیا ہاتھ نچا کر بولی، کل کہاں سے لا کر دے گا، کیا رات کو کہیں چوری کرے گا؟ فقیر بولا، ارے توبہ توبہ، میں چوری کیوں کرنے لگا؟ بڑھیا نے پوچھا، تو پھر کہاں سے لائے گا اشرفی؟ فقیر نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر آہستہ سے بولا، بات یہ ہے کہ میں ہر رات قبرستان جاتا ہوں، وہاں رات بھر کسی قبر میں لیٹ رہتا ہوں اور صبح قبر کی خبر لے کر آتا ہوں۔ اس کام کے لیے اللہ میاں مجھے 5 اشرفیاں دیتے ہیں۔ آج رات قبر کی خبر لانے کے بدلے کل صبح مجھے جو 5 اشرفیاں ملیں گی تو ان میں سے ایک میں تجھے دے دوں گا، لا یہ بادام کے چھلکے مجھے دے دے۔ بڑھیا نے بےتابی سے پوچھا، اچھا اگر میں قبر کی خبر لاؤں تو کیا اللہ میاں مجھے بھی 5 اشرفیاں دیں گے؟ کیوں نہیں، ضرور دیں گے، فقیر نے کہا، لیکن یہ بادام کے چھلکے مجھے دے دے۔ بڑھیا نے بادام کے چھلکے اٹھا کر فقیر کو دے دیے اور بولی، لو بابا، یہ سارے چھلکے تم لے لو، مجھ سے تو کسی کی ضرورت دیکھی نہیں جاتی، خدا نے مجھے بہت بڑا دل دیا ہے۔ فقیر نے اسے یاد دلایا، لیکن تم ان چھلکوں کا منجن بنانا چاہتی تھی نا؟ منجن بنا کر میں کیا کروں گی، میرے منہ میں تو دانت ہی نہیں۔ بڑھیا نے اپنے پوپلے منہ سے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ فقیر نے اس سے بادام کے چھلکے لیتے ہوئے کہا، میں کل صبح آ کر تمہیں ایک اشرفی دے دوں گا۔ بڑھیا بولی، نہیں نہیں، اشرفی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، بھلا اللہ کے نام پر کوئی چیز دی جائے تو اس کی قیمت لی جاتی ہے کیا؟ بس تم تو اتنا کرنا کہ آج قبرستان مت جانا، اللہ میاں سے کہہ دینا کہ تمہارے بدلے میں قبر کی خبر لے آیا کروں گی۔ فقیر نے اس کی بات مان لی اور اسے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ بڑھیا کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ کہتے ہیں کنجوس انسان لالچی بھی ہوتا ہے، اس بڑھیا کے دل میں بھی لالچ نے گھر کر لیا۔ وہ سوچنے لگی کہ فقیر کے بدلے ہر روز رات کو وہ خود کسی قبر میں جا کر لیٹ جایا کرے گی اور دوسری صبح اللہ میاں کو قبر کی خبر سنا کر 5 اشرفیاں انعام پایا کرے گی۔ جب رات ہوئی تو بڑھیا دوڑی دوڑی قبرستان پہنچی اور ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جا کر لیٹ گئی۔ وہ انتظار کرنے لگی کہ قبر میں فرشتے آئیں گے اور اسے خبر سنائیں گے۔ اسی طرح لیٹے لیٹے اسے بہت رات ہو گئی، لیکن کوئی نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد جنگلی جانوروں کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اب تو بڑھیا کو ڈر لگنے لگا، لیکن 5 اشرفیاں پانے کے لالچ میں وہ قبر میں ہی لیٹی رہی۔ اسی طرح آدھی رات ہو گئی، بڑھیا کو نیند آنے لگی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں سو گئی تو پھر اللہ میاں کو قبر کی خبر نہ دے سکوں گی اور مجھے اشرفیاں بھی نہیں ملیں گی۔ اس طرح کسی طرح نیند کو بھگانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بس پھر کیا تھا، وہ نیند کو بھگانے کی کوشش میں لگ گئی۔ وقت گزرتا گیا اور گزرتا گیا۔ رات کے آخری پہر میں یکا یک زور کی آواز ہوئی، جیسے بجلی کڑکی ہو۔
बुढ़िया ने देखा कि कब्र का एक हिस्सा रोशन हो गया है। उस रोशनी में अचानक एक आदमी नमूदार हुआ। पंखे जैसे बड़े बड़े कान, लाल लाल दहकती हुई आंखें, चपटी सी नाक और ये बड़ा मुंह जिसमें बड़े बड़े नोकदार दांत चमक रहे थे। ऐसा भयानक आदमी के देखते ही डर लगता था। वो आदमी उसकी तरफ बढ़ते हुए गरजदार आवाज में बोला, कमबख्त बुढ़िया, आफत की बुढ़िया, तूने कंजूसी और लालच के फेर में पड़कर कभी किसी के साथ नेकी या भलाई नहीं की, कभी किसी की मदद नहीं की, बल्कि तू अपनी जुबान से भी लोगों के दिल दुखाती है। इसके बदले अब तुझे हमेशा कब्र का अजाब सहना पड़ेगा। ये कहकर उसने अपने कंधे से एक झोली उतारी और उसे उल्ट कर झटक दिया। झोली में से कई सांप और बिच्छू नीचे गिरे और रेंगते हुए बुढ़िया की तरफ बढ़ने लगे। अब तो बुढ़िया बहुत घबराई। उसने डर कर एक चीख मारी। उस पर उस भयानक आदमी ने एक जोरदार कहका लगाया और बोला, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर तूने किसी के साथ भलाई की होती तो वो नेकी तेरे काम आती। ये कहकर वो गायब हो गया। उसके छोड़े हुए सांप और बिच्छू अब बुढ़िया के बहुत करीब आ चुके थे। बुढ़िया डर के मारे थर थर कांपने और रोने चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, खुदा के लिए मुझे बचाओ। कब्र के रोशन हिस्से में यकायक एक और शख्स सामने आया, इतना खूबसूरत कि बस देखते रह जाओ। उसके नौरानी चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी। नौरानी चेहरे वाले ने बेहद मीठी आवाज़ में बुढ़िया से कहा, बड़ी भी डरो नहीं, ये सांप और बिच्छू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपनी ज़िंदगी में तुमने सिर्फ एक ही नेकी की है, आज वही नेकी तुम्हारे काम आएगी। ये कहकर उसने अपने कंधे पर लटकी हुई झोली में हाथ डाला और उसमें से कोई चीज़ निकालकर बुढ़िया की तरफ फेंकी और खुद गायब हो गया। बुढ़िया ने देखा ये तो वही बादाम के छिलके थे जो उसने अपने दरवाजे पर आए हुए फकीर को दिए थे। सांप बिच्छू अपने फन और डंक उठाए हुए बुढ़िया के बिल्कुल पास आ गए। बुढ़िया डर के मारे फिर कांपने लगी और रोने चिल्लाने लगी। सांप बिच्छुओं ने जैसे बुढ़िया को काटना और डंक मारना चाहा, वो बादाम के छिलके उड़कर उनके मुंह पर आ गए और उन्होंने बुढ़िया को बचा लिया। रात भर यही होता रहा। सांप और बिच्छू बुढ़िया को डसने के लिए आते रहे और बादाम के छिलके बीच में आकर उनके मुंह पर लग जाते और बुढ़िया को बचा लेते। इसी तरह सुबह हो गई। बुढ़िया का बेटा अपनी माँ को ढूंढता हुआ जब कब्रिस्तान में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ एक टूटी फूटी कब्र में पड़ी है। उसकी आंखें लाल लाल हो गई हैं, चेहरा पीला पड़ चुका है और बहुत कमज़ोर नजर आ रही है, जैसे बरसों की बीमार हो। बेटा अपनी माँ को इस हाल में देखकर रोने लगा। उसने माँ को कब्र से निकाला और अपने घर ले आया। थोड़े दिनों के बाद बुढ़िया बिल्कुल अच्छी हो गई। अब तो जैसे उसकी ज़िंदगी ही बदल चुकी थी। उसने कंजूसी की आदत ही छोड़ दी और पहले जैसी लालची भी न रही। कभी कोई ज़रूरतमंद या फ़कीर उसके पास आता तो कभी उसे खाली हाथ वापस न लौटाती। अब वो पहले जैसी बदजुबान भी न थी और जब तक जिंदा रही सबके साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आती रही।